Good morning, student. I am Ankur Saxena, your class teacher as well as your subject teacher. Yesterday, I discussed about this chapter tsunami step by step, line by line, and there are many characters in this chapter tsunami. They are survival for this epidemic, great epidemic, and one is Ignatius. इग्निशियस करेक्टर था। इसने कैसे अपने आप को सरवाइव करा फ्रॉम सुनामी। नेक्स्ट संजीव, 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी मेघना। एंड अलमास। ओके, द चैप्टर है, जो चैप्टर था ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। नाउ इसके आगे देखते हैं। नाउ हेयर अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ एक स्टोरी है थाईलैंड के बारे में, एक लड़की के बारे में जिसका नाम है TILLY, टिली स्मिथ। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस बीच रिसोर्ट साउथर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली जो थी साउथ ईस्ट इंग्लैंड की सेलिब्रेट करने आई थी क्रिसमस बीच रिसोर्ट पे साउथर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ बाय 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, ये 10 साल की लड़की थी। हर सिस्टर बाय 7 ईयर ओल्ड, उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके जो माँ बाप थे वो पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट बाय 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और जो डेडली सुनामी जो लहरें थीं अपने रास्ते में थीं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक नॉर्थर्न सोमरेटा अर्लियर इन द मॉर्निंग, सुबह से ही झटके ट्रिगर लगने शुरू हो गए थे अर्थक्वेक के। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी हर चीज़ को निगल रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद है। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था वो बिल्कुल छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या होने वाला था। ओके, नेक्स्ट प्लीज टर्न द पेज माय डियर स्टूडेंट। व्हाट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली जो स्मिथ थे उसके सेंस में महसूस हो गया कि कुछ ना कुछ रॉन्ग मतलब गलत होने वाला था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर, उसका दिमाग ज्योग्राफी लेसन के बारे में उसने पढ़ा था जो कि उसने इंग्लैंड में जस्ट 2 वीक बिफोर 2 हफ्ते पहले। सी फ्लू आउट थाईलैंड विद हर फैमिली, जो कि थाईलैंड में अपने परिवार के साथ वो स्टे करती थी फिली। टिली सा द सी स्लोइंग राइज, टिली ने देखा सी माना जो समुंदर था, स्लोइंग राइज हल्के हल्के उठ रहा है। एंड स्टार्ट फोम, और झाग बनने शुरू हो गए हैं। बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल, वर्लपूल माने होता है भंवर बेटा, लहर को कहते हैं वर्लपूल। हल्की हल्की जो लहरें थी हल्के से ऊपर से बबल बनने शुरू हो गए थे। सी रिमेंबर, उसे याद है। दैट की सी हैड सीन दिस इन क्लास वीडियो ऑफ सुनामी, सी हैड सीन, उस वह देख चुकी थी। दिस, यह सब, इन क्लास में एक वीडियो में सुनामी लहर में। दैट हैड हिट द हॉलेंस आइलैंड 1946, 1946 में हैवियंस आइलैंड में आया था सुनामी। उसने उस वीडियो देखी थी किस तरीके से हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। हर ज्योग्राफी टीचर, उसका जो ज्योग्राफी के टीचर थे, हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसने क्लास में उन्होंने वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज बाई अर्थक्वेक, और उन्होंने उन्हें बच्चों को ये भी बताया था कि सुनामी कैन बी कॉज, कारण है वो अर्थक्वेक के द्वारा, अर्थक्वेक से ही आता है, भूकंप से, वॉल्केनो से आता है, लैंडस्लाइड। मतलब सुनामी किस किस के, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सुनामी, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो वॉल्केनो हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो। लैंडस्लाइड माने, वॉल्केनो माने ज्वालामुखी होता है माय डियर स्टूडेंट, अर्थक्वेक भूकंप है, और लैंडस्लाइड माने होता है, आपको यू नो वेरी वेल अबाउट लैंडस्लाइड, मतलब लैंड का स्लाइड हो जाना। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली एट गेट ऑफ द बीच, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, अपने परिवार को देख रही थी बीच पे।
सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वह बातें कर रही थी अर्थक्वेक के बारे में अंडर द सी, जो समुंदर से आता है। सी गॉट मोर एंड मोर हाइस्टीरिकल, हाइस्टीरिकल मीन्स होता है बेटा एक, ये व्हेन यू आर हिस्ट्रिकल यू आर शॉर्ट, मतलब उन्माद कहते हैं हिंदी में इसे। और यहाँ इसका मतलब है कि जहाँ आदमी सेंस ऑर्गन उसका काम करना बंद कर देते हैं, अचानक कोई क्लैमिटी आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उसमें उस कंडीशन को जो आदमी अ मैन कैन नॉट प्रॉपर वे, मतलब आदमी का जो माइंड होता है प्रॉपर वे में नहीं चलता है, उस सिचुएशन को हिस्ट्रिकल कहते हैं। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ ने कहा, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती व्हाट आ सुनामी वेव, कि सुनामी क्या थी। व्हाट सीइंग माई डॉटर सो फ्रैटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना फ्रैटेंड मतलब डरा हुआ देख के, आई थाउट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ गंभीर होने वाला है, सीरियस होने वाला है। टिली पेरेंट टुक हर, टिली के माता पिता ने टुक हर उसे लिया, एंड हर सिस्टर, और अब उसकी बहन को लिया, अवे फ्रॉम द बीच, बीच से ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और भी टूरिस्ट थे वहाँ पे, उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया। उन्हें पता था कुछ ना कुछ पैरल है, कुछ ना कुछ देयर वाज अ डेंजर समथिंग, कुछ ना कुछ खतरा है। देन इट वाज एट इट एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देन, तभी इट वाज एन इफ एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, पूरा समुंदर एक तूफान के रूप में आ गया बाहर। आई वाज स्क्रीमिंग रन, मैं डर रही थी, रन भागो, अब बोले भागो, जैसे सुनामी आई बोले भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल पे, उसने सडनली ठहरे थे थर्ड फ्लोर और होटल के। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ द सुनामी वेव, और बिल्डिंग में भी सुनामी वेव एंटर हो गई। इफ़ दे हैव स्टे ऑन द बीच दे कुड नॉट हैव बीन अलाइव, कोई भी जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी किसी की। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट, जो स्मिथ थे लेटर माने बाद में मिले दूसरे टूरिस्ट, हु हैड टू एंटायर फैमिली, उनके पूरे परिवार से। थैंक टू टिली, धन्यवाद दिया टिली को, एंड हर जोग्राफिकल लेसन, और उसने जो पढ़ा था जोग्राफिकल के बारे में। दे हैड बीन फॉरवार्न, उन्होंने उन्हें पहले प्री चेतावनी दे दी थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसे पता था सुनामी के बारे में, मतलब सुनामी आती है तो क्या इंडिकेशन होते हैं किस तरीके से, तो उसे पता था। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली अब अपने स्कूल चली गई इन इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और एक भयानक कहानी के बारे में अपने क्लासमेट मतलब अपने दोस्तों को बताती थी। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया इसकी कहानी टिली स्मिथ की। यहाँ पे उसने अपने कुछ लोगों को बचाया था, और अपनी जो ये टेरिफाइंग स्टोरी थी टेल थी, इसके बारे में अपने मतलब क्लासमेट को बताती थी ये। नाउ द माय डियर स्टूडेंट, दिस पार्ट हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इन्हें मैं बाद में कराऊंगा आफ्टर दैट, जब होल चैप्टर हैज़ बीन फिनिश हो जाएगा, कि इस तरीके से हैं। वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड, कि टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको बाद में बताए जाएंगे। नाउ द लास्ट पार्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन। इस पार्ट में माय डियर स्टूडेंट बताया गया है कि किस प्रकार एनिमल इज बेटर देन मैन टू स्नीजिंग। ओके, कि जानवरों को इंसान से पहले पता लग जाता है किसी क्लैमिटी के बारे में, किसी परेशानी के बारे में। और इस स्टोरी में जो थर्ड पार्ट है इसमें ये सब बताया गया है कि किस तरीके से, जैसे सबसे ज़्यादा स्नीजिंग पावर होती है किसमें होती है, डॉग में। डॉग को पहले पता लग जाता है कोई परेशानी आती है इंसान से भी, बिफोर मैन। तो इस पार्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से एनिमल बच गए थे अपनी स्नीजिंग पावर से, अपनी मतलब इसमें स्नीजिंग पावर को ना करके सिक्स सेंस बताया गया है। ओके, कि हाउ डिड द एनिमल यूजेज देयर सिक्स सेंस इन द कंडीशन ऑफ कैलेमिटी सुनामी। ओके, तो आई शैल टेल ऑल ऑफ दिस इन थर्ड
in next slot. Okay.